ये लोग तो बहुत ही घटिया हैं, लीचड़ लोग हैं। इन लोगों से तो बात ही करना बेकार है। और अंशु ने मुझे घर से निकाला और अंशु ने द रोड चैनल डिलीट कर दिया। मेरे सास ससुर बहुत खराब थे और इसलिए मैं उनको छोड़कर चली गई। ये सारे इल्जाम लगाए गए थे हमारी अबला बहू रानी की तरफ से। अब आपको तो पता ही है अबला बहू रानी कौन है। कुछ लोग उनको गोपी बहू बोलते हैं, कुछ लोग अबला बहू रानी बोलते हैं, कुछ उनको फ्लैपी बोलते हैं, कुछ लोग अलग नाम से बोलते हैं, कुछ ने तो पोपली भी रख रखा है। पर हम कुछ नहीं कहेंगे, हम अबला बहू रानी कहेंगे क्योंकि वो हमेशा दुखी परेशान रहती हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सवाल उठ रहे थे अबला बहू रानी के अचानक से ससुराल आ जाने पर, जो कि अंशु से पूछे जा रहे थे। तो अंशु ने वीडियो डालकर इन सारी चीजों का जवाब दिया और क्लेरिफिकेशन दिया है कि क्या सही है और क्या गलत है और जो सवाल उनसे पूछे जा रहे थे। और ये बोला जा रहा था कि क्या ये जो है ननद भाभी की या ससुराल वालों की और अबला बहू रानी की फेक कंट्रोवर्सी है। उसी पर ही उन्होंने अपने कुछ सवाल के जवाब दिए हैं अपने चैनल पर। क्या है वो सारे सवाल और क्या है उसका जवाब। और कोई बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचते हुए 8 मिनट 31 सेकंड की वीडियो में उस लड़की ने जितना क्लियर कर दिया है, इससे ज्यादा तो और कुछ हो भी नहीं सकता था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो हमने देखा था कि अबला बहू रानी जब ससुराल गए थे तो उसके पीछे का सच क्या था। मैंने दोनों के व्लॉग देखे थे। तो दोनों के व्लॉग में ये था कि दोनों ही कोई वहां पर प्लानिंग के साथ नहीं गए थे, क्योंकि अबला बहू रानी का कोई केस था जिसकी हियरिंग के लिए वो वहां पर गए। और वही क्योंकि केस वही है। और कौन सा केस है जिनको नहीं पता तो मैं उनको बता दूं, जो उनके फादर इन लॉ मदर लॉ ससुराल वालों की तरफ से उन पर केस किया गया था इस चीज के लिए कि भाई वो अपने बचाव में उन्होंने ये केस किया था, क्योंकि वो बहुत ही गंदे और भद्दे इल्जाम थे। एक फादर फिगर अपने ससुर के लिए गलत तरीके से इल्जाम थे। मैं तो वो इल्जाम का नाम भी नहीं लेना चाहती कि किस तरीके से बोला गया। जो लोग उनको फॉलो करते हैं उनको पता है। तो उसी की वजह से जो केस है उसकी जब हियरिंग होती है तो वो उस चीज के लिए वहां पर जाते, और जब उसी जगह पर जाते हैं तो फिर वहां पर फार्म हाउस वगैरह पे भी उनका जाना आना ऐसे हो जाता है, क्योंकि उन बच्चियों का भी वहां पर, उनके पापा का भी वहां पर हक है, या जो फार्म हाउस है उसमें उन बच्चियों का भी है, जो कि हमेशा से हमने इनके दादा को कहते हुए सुना है। तो वहीं से जब वो उधर थे और वो बच्ची रो रही थी, क्योंकि बड़ी वाली, छोटी वाली तो अभी छोटी है, बट जो बड़ी वाली है वो थोड़ी सी अटैच है, हमने देखा है अपनी बुआ से, और वो बुआ के पास जाती है, प्यार भी करती है, उनको नाम भी लेती। तो इसलिए वो जिद कर रही थी, जो कि हमने दोनों की वीडियो में क्लियरली देखा था कि वो बच्ची बहुत जार बेजार रो रही थी और वो जिद कर रही थी कि मैं स्कूटी पे जाऊंगी। वो बल्कि अवॉइड भी कर रही थी इस चीज के लिए कि बहुत ज्यादा धूप है, तुम गाड़ी में बैठकर आ जाओ। तो उसके चलते जब वो घर आए थे, चलो वो पूरे किस्सा भी बताऊंगी, जब वो घर आए थे तो वहां पर हमने देखा कि वहां पे जो हमारी अबला बहू रानी है वो पैर पकड़कर बोल रही है कि माफ कर। ये हमें सीन देखने को मिला था, जिसके लिए लोगों ने अंशु से बहुत सारे सवाल उठाए। तो क्या तुम लोग उल्लू बना रहे हो, ऑडियंस को उल्लू बना रहे हो, तुम्हारी फेक कंट्रोवर्सी है, तुम तो जो है व्यूज के लिए कर रहे हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर उसने अपनी तरफ के पक्ष को क्लियर करा है। क्या क्लियर करा है और क्या सवाल थे, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो वो शुरू करके कहती है कि ये आज की जो वीडियो है ये हमारी Q&A वीडियो होने वाली है, और वैसे भी वो पर डे व्लॉग नहीं डालती। तो वही वो बताती है कि सबसे पहले क्वेश्चन जो कि बहुत ही अनकंफर्टेबल है, यानी कि वो उनको भी लग रहा था कि ये जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ क्वेश्चन, इसके बाद फिर कुछ बातें होंगी, क्योंकि इधर से बातें होती हैं तो फिर उधर से भी बातें होती हैं। तो लोगों ने सवाल पूछा है, क्या तुम मिली हुई हो भाभी, क्या ये फेक कंट्रोवर्सी। तो उसने फिर अपनी तरफ का बोला कि मेरी लाइफ में सिर्फ 4 लोग मैटर करते हैं, मेरी मम्मी पापा और आरू आरोही। ये अपनी लाइफ में खुश हैं तो मैं खुश हूँ, मुझे ये लग रहा है कि अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, तो बस इससे ज्यादा इसके अलावा 5वां कोई है ही नहीं। मतलब यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मुझे भाभी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस बच्चियों से लेना देना है और मुझे मेरे मम्मी पापा से लेना देना है। और सही बात भी है, जितनी बातें बाहर निकली है ना वो नहीं आनी चाहिए थी, एटलीस्ट एक माइनर लड़की के लिए। तो वही वो बताती है कि ये फेक कंट्रोवर्सी नहीं थी, क्योंकि फेक कंट्रोवर्सी होती तो उसमें जितनी गंदगी बोली गई है ना, इतनी बोलने की नौबत ही नहीं आती। ऑब्वियसली ये सवाल पूछने वाले को ये समझ में आना चाहिए कि कोई अगर फेक कंट्रोवर्सी करेगा तो एक माइनर लड़की अपने लिए इतना गंदा और भद्दा बुलवाएगी कि सोशल मीडिया पर। जितना हमने इनकी जो जेठानी है उनकी रिकॉर्डिंग में सुना था, ऑफकोर्स ये अबला बहू रानी ही बोल रही थी, जो जेठानी ने रिकॉर्डिंग लगाई, बताया कि नैरेटिव सेट करने का पूरा ट्राई यही था कि भाई जो उन्होंने बोला है कि अंशु ने हमें अलग कर दिया, अंशु ने घर से निकलवा दिया, अंशु ने चैनल रोट वो कर दिया, इनके ये लोग बहुत गंदे हैं, ये लोग बात करने लायक नहीं है, इसलिए मैं सास ससुर से अलग हो गई, और जो पापा जी के लिए जो इल्जाम लगाए गए। तो वहीं फिर उसने ये भी बोला कि जब इंसान को अपनी गलतियां समझ में आई तो इसके लिए उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि लोग इसको ये भी बोल रहे हैं कि वो इतनी बड़ी होकर तुझसे माफी मांग रही है, तू इतनी बड़ी हो गई है। ऑफ कोर्स गलती भी बहुत बड़ी है। ऐसे में अगर आपने गलती बड़ी करी और आप माफी मांग रहे हो और आपको पता है कि दोनों तरफ के कैमरे
उठ रहे हैं, तो फिर ये तो आपको सोचना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। इसका मतलब फिर तो कैमरे पर दिखाया जा रहा है जानबूझकर, क्योंकि ये चीज तो बिना कैमरे की भी हो सकती थी। और वही उन्होंने इस बात का भी सवाल का जवाब दिया कि ये जो माँ वाली बात बोलते हैं ना कि यार इन्होंने तो माँ वाला मतलब माँ बनकर रही है, बच्ची समझती है, तुमसे बड़ी है, फिर भी उसने तुमसे माफी मांगी। कहते कि माँ समान है, इतनी बड़ी होकर माफी मांगी, तो अच्छी तो बात है ना, मांगो ना माफी। अगर गलती इतनी बड़ी करी है तो माफी मांगने में क्या बुराई है, ये भी बिल्कुल सही। कुछ लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है कि वो तुमसे बड़ी है फिर भी तुमसे उसने माफी मांगी है, तो गलती भी तो कितनी बड़ी करी है। अपने फादर इन लॉ को, अपने बाप के समान अपने फादर इन लॉ को इतना बड़ा इल्जाम लगाना बिना किसी प्रूफ के, वो सही है? उसको गलती नहीं माना जाएगा? तो वही वो बताती है कि उन्होंने झूठ बोला कि मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, जबकि उसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। उनकी अपनी चॉइस थी, उनको बाहर जाना था, उन्होंने जहाँ जैसे रहना था वो उनकी अपनी चॉइस थी। उनका पहले से ये सब कुछ तय था कि मुझे अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना है, और ऐसा ही था। तो जब रियलाइज हो गया था तो सेटलमेंट करने के बाद, गंदगी मचाने के बाद बात कर ली होती कि ठीक है भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे वापस अपने घर में आना है, मुझे यही रहना है, मेरे अपनी फैमिली में रहना। लेकिन बाहर निकलने के बाद जितना छीछा लेदर किया, जितनी गंदगी मचाई, जितने गंदे भद्दे इल्जाम लगाए, जितनी रिकॉर्डिंग्स वायरल हुई, उससे लगता है कि मामला सॉर्ट हो जाएगा। कहती है कि झूठ बोला कि मैं घर से जाना नहीं चाहती थी, मुझे घर से बाहर निकाल दी। दूसरा जो द रोड चैनल था वो मैंने डिलीट किया। तीसरा स्लट शेम किया मुझे पब्लिकली, ये तो बहुत ही गलत था। तो वही वो फ्रस्ट्रेशन में बोल रही है कि क्या वो चीज नहीं दिखाई दी लोगों को? सही बात। और वही वो अपनी तरफ का पक्ष बताती है कि ये सारी चीजें ना बहुत हर्ट करती है जब अपना आप बेस्ट देते हो सामने वाले को। भाई उस लड़की ने तो बहुत कुछ किया था, लेकिन धीरे धीरे चीजें फिर खुल गई, और इतनी खुली कि फिर सब चीजें सामने आ गई। मतलब तुम तो छोड़कर चली ही गई थी, वो लड़की भी नहीं आती तो इनका बेचारों का क्या होता, कैसे अपना टाइम पास कर। ये वापस आई है और ये बात भी पूरी खुलकर आ गई थी कि प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी लेनी है, ये करना है, वो करना है। भाई कौन दे देगा? जब उनके अपनी खुद की 2 बच्चियां हैं तो वो क्यों दे देंगे अपनी भतीजी को जो भी प्रॉपर्टी है? कहती है कि आप सामने वालों के लिए बहुत कुछ करते हो, फिर जब सामने वाला आपको धोखा देता ना, तो ये बात तो है भाई कि बहुत हर्ट होता है। और इतनी जल्दी वो जो रिश्ता टूट जाता है ना, वो इतनी जल्दी जुड़ता नहीं है, इतना जल्दी ट्रस्ट वापस नहीं आता। हाँ, मैं उनको एक टाइम पर बहुत मानती थी, माँ जैसा ही मानती थी, बट अब नहीं। वो क्लियर बोला है उस लड़की ने कि अब नहीं, अब मैं बिल्कुल नहीं मानती उनको। मैं सीधा क्लियर आपको बता देती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ अपनी बेटी को ऐसे सरेआम बदनाम कराएगा। बिल्कुल सही, अपनी बेटी के कैरेक्टर के ऊपर इतने सवाल उठाएगा। तो वही उसने ऑडियंस से पूछा है कि क्या आपने देखी है कभी ऐसी माँ जो अपनी मतलब माँ बनकर, अपनी बेटी मानकर और उसी बेटी को सोशल मीडिया पर बदनाम करे? तो वही उसने ये कहा है कि मैं एक इंसानियत के नाते बोल रही हूँ कि अगर आपकी फैमिली में से भी, चलो छोड़ो माँ का रिश्ता या लड़कियों का रिश्ता छोड़ो उसको, अगर आपकी फैमिली में भी कोई अगर आपके साथ ऐसा कर रहा है तो क्या फिर आप उसके लिए अपनी रिस्पेक्ट रखोगे? और ये कोई मजाक नहीं है। और ये भी सही बात है जो उसने बोला है, लड़की ने एक वर्ड उसने बिल्कुल सही बोला है कि कोई भी रियल फैमिली में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ऐसा नहीं करता कि सोशल मीडिया पर आकर उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देना, और उसमें भी खास तौर से अगर कोई माइनर लड़की हो। तो वही अंशु ने ये भी बताया कि मेरी मम्मी ने तो मुझे यही सिखाया कि बेटा अगर तुम्हारे कैरेक्टर के लिए अगर तुम्हारा कोई क्लोज वन भी आ जाए ना, तो समझ जाना कि वो तुम्हारा कभी क्लोज वन था ही नहीं, तुम्हारा कभी अपना सगा था ही नहीं, क्योंकि अपने ऐसे दुख नहीं देते हैं। कहती इस सब चीजों को भूल जाने के लिए कि जिस तरह से मुझे स्लट शेम किया है ना, मुझे बोलने में भी शर्म आएगी और उन्हें माँ बनकर कहने में भी शर्म नहीं आई। और उसके बाद कोई अपने आप को माँ बोल रहा है तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि किस मुंह से बोल रहे हो। एकदम करेक्ट, वर्ड टू वर्ड एकदम बिल्कुल करेक्ट। और अगर उस लड़की ने अपने लिए स्टैंड लिया है, सारी बातें आके सामने यहाँ पर बोली है और अपने मन की जो भी बातें बोली है, मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी गलत है। और वही ये अगला सवाल था कि क्या तुम्हें पता था कि भाभी आने वाली हैं? तो उसने फिर बताया, और उसमें तो वो दिख भी रहा था व्लॉग में कि मैं वहाँ पे 3-4 दिन से शूटिंग के लिए जा रही थी, कुछ सामान के लिए, कुछ लेने के लिए, क्योंकि वो इनका फार्म हाउस है तो वहाँ पे मैं जा ही रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो शूटिंग भी मैं वहीं पर ही कर लेती हूँ। तो हमने देखा था कि वो अच्छे से मेकअप में थी, मेकअप अपना वगैरह पहना हुआ था, साड़ी पहन रही थी, तो वो शूटिंग के पर्पज से ही वहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर गई हुई थी। और उस बीच में अगर वहाँ पर भाभी आ गए थे, क्योंकि भाभी आए हैं बाद में, और मेकअप वो पहले ऑलरेडी कर चुकी थी शूटिंग के दौरान। कहती है कि फिर उसके बाद वो मुझे दिख गए, तो फिर मैंने पापा को कॉल किया, उन्होंने बताया, तो मम्मी ने तो ये बोल दिया था कि नहीं आ जाएगी, अब उसको अगर आना होगा तो अपने आप आ जाएगी। लेकिन फिर मैंने, और वो बताती है कि जब मैंने पापा को कॉल किया था तो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उस चीज की। और उसके बाद फिर उन्होंने, अब क्या है ना, देखो भाई कोई नहीं चाहता कि अगर हमारे पर इतने गंदे भद्दे इल्जाम लगाए गए हैं तो हम उस चीज को फिर वापस से अपने ऊपर ही लेकर आए या फिर किसी चीज का कहने का मौका आने दे। बट यस, वो भी बच्चियों को मिलना चाहते हैं, वो अवॉइड नहीं करना चाहते, वो उनके अपने घर की बच्ची
बच्चियां, और बच्चियां अकेली तो नहीं आएंगी, बच्चियों के साथ बच्चियों की माँ भी आएगी, जिस माँ ने गंदे भद्दे इल्जाम लगाए हुए हैं सास ससुर के ऊपर, इसलिए वो थोड़ा सा कतराते हैं। बट बच्चियों का मुंह देखकर नहीं रुका जाता। जैसे कि अंशु एकदम से पिघल गई और अंशु रुक नहीं पाई, अपने आप को रोक नहीं पाई जब वो बच्ची बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। मैंने देखा था दोनों के ब्लॉग में, मैंने देखा था वो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी साथ में चलने के लिए। अब गर्मी बहुत ज्यादा थी तो उसकी वजह से वो बार बार कह रही थी कि मम्मी के साथ आप कार में आना, मम्मी के साथ, लेकिन वो फिर भी जिद कर रही और कार में बैठा भी लिया उसको सपना ने, और उसको फिर उतार भी दिया। और फिर उतारने के बाद फिर से वापस वो कहती है कि नहीं मुझे स्कूटी पे ही जाना, और तब वो बैठा कर लेकर आई है घर में। फिर हमें घर का सीन देखने को मिला और दादा दादी तो बहुत ही ज्यादा खुश थे बच्चों को देख। और वहीं पर पता नहीं वो कौन सी प्लानिंग के साथ गई हैं, क्या प्लानिंग है, क्यों वो ऐसे माफी मांग रही थी, क्या उनको रियलाइज हो गया था कि मेरी असली खुशी जो है वो मेरा परिवार के साथ ही है, मैंने जो कुछ किया है वो गलत है। और अगर ऐसा ही था तो बड़े बूढ़ों के साथ माफी क्यों नहीं मांगी गई, ये भी सवाल था। इस लड़की से ही क्यों माफी मांगी जा रही थी? क्या वापस से इसको अपने फिर से अपनी बातों में फंसाने की प्लानिंग थी? ये अगर गलती है तो तुमने अगर इस लड़की को स्लट शेमिंग की है, इसको बदनाम किया है, इसको सोशल मीडिया पे छीछा लेकर कराई है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा तो तुमने अपने फादर इन लॉ के लिए बहुत कुछ बोला, तो माफी तो तुम्हें उनसे भी मांगनी चाहिए। और कायदे में तो वो तुम्हारे बड़े हैं, तो तुम्हें उनसे माफी मांगने में कोई शर्म भी नहीं आनी चाहिए। जब तुम छोटी से माफी मांग सकती हो जिसको आप बेटी कहती हो, तो मदर इन लॉ फादर इन लॉ के लिए क्यों नहीं? तो वो बोल भी रही थी अपने व्लॉग में कि नहीं नहीं मुझसे तो आप ऑफलाइन भी मांग चुके हो, लेकिन मम्मी पापा से मांगो क्योंकि आपने उनका दिल दुखाया है। फिर अगला सवाल था कि तुम तो बहुत चिल नजर आ रही थी, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि शायद इनकी कंट्रोवर्सी फेक है। तो उसका जवाब उसने बहुत ही सही तरीके से, और मैं कहूंगी कि ये बहुत ही मैच्योरिटी से इस लड़की ने जवाब दिया। अगर उस सिचुएशन को समझा है तो वो बहुत मैच्योरिटी से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैंने ऐसे कमेंट्स देखे थे इसकी वीडियो के नीचे कि तुम तो ओवर एक्टिंग करती हो, तुम ज्यादा ओवर कर रही हो, तुम ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही हो, तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो। तो उसने जवाब दिया कि आरू आरोही छोटे बच्चे हैं, तो क्या मैं उनके दिमाग पर ये बातें जाने दूं, या उनको उनके दिमाग में ये बात आने दूं कि उसके दादा दादी बुआ बहुत बुरे लोग, और ताकि उनके छोटे छोटे से बेचारे बच्चों के माइंड में ये बात आ जाए कि जो सोशल मीडिया पे चीजें आ रही है या जो भी कुछ वो मतलब कह रहे हैं, या उसके ननिहाल की तरफ से या उसकी मम्मी की तरफ से ये बातें जो आई हैं, तो क्या उनमें इतनी सी भी सच्चाई है? इसलिए मुझे उनके लिए तो अच्छा रहना ही था। और फिर बच्चों से क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर बच्चे के लिए कोई नॉर्मल होकर दिखा रहा है, मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी गलत बात, उसमें बच्चों की क्या गलती है? और यही इसके टाइटल भी था कि बच्चों की कोई गलती नहीं है, उसका बिल्कुल सही और करेक्ट था उसका जो अगर टाइटल था। तो वही वो बोल रही थी कि एक दिन के लिए जब वो बच्चियां आई हैं तो मैं नहीं चाहती थी कि उनके दिमाग में कोई भी ऐसी बात आए या वो अपने दादा दादी से नफरत करे। इस छोटी लड़की को इतनी समझ है, लेकिन इसकी भाभी, माँ समान भाभी को इतनी समझ नहीं है। और वही हमने ये भी देखा कि भले चाहे इनके रिश्ते अपनी बहू के साथ कैसे भी हो, बट इसके मम्मी पापा जब बच्चियां आती है ना तो एकदम नॉर्मल बिहेव करते हैं। बट यस, अभी फ्लैपी से वो भी इतने ज्यादा खुश नहीं है उनके आने से, क्योंकि उनको ये रहता है कि अब कौन सा इल्जाम ना लगा दे। तो वही वो बताती है कि भैया के दोनों भैया के जाने से जो मम्मी पापा हैं वो आरू आरोही में ही उनका बचपन देखती हैं, क्योंकि याद आती तो होगी, तो वो मैच करते होंगे कि इसकी आदत ऐसी है, इसकी आदत ऐसी है। तो यही तो एक बहाना है उन माँ बाप के पास उन बच्चियों में अपने बच्चों को ढूंढने का। इसीलिए उनको वो जब आते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन सोशल मीडिया जो गंदगी मची हुई है उसको भी उनको फेस करना पड़ता है एज ए ह्यूमन बीइंग, उसको भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो वहीं अंशु ने बोला कि जो लोग मुझे हेट कमेंट्स करते हैं मुझे उनको कोई सफाई नहीं देनी। उसकी जो अपनी कुछ ऑडियंस है जिनके जेन्युइन सवाल थे उसकी वजह से उसने ये Q&A रख दिया, और वो यही बात बोलती है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कमेंट कर रहा है। मैंने आरू आरोही को मम्मी पापा से मिलवाया और वो बहुत खुश थे, बस मुझे इतना ही चाहिए। और वहीं वो कहते हैं कि अगर आपको लगता है ऐसा कि अंशु दोबारा से भाभी की बातें मानने लगेगी, मम्मी पापा की सारी चीजें उन्हें बताने लगेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं उनसे बात ही नहीं करती हूँ। फिर अगला सवाल पूछा था कि क्या तुम्हारी बात होती है, क्या तुम कॉल पर बात करते हो? तो उसने बताया कि ना मेरी भाभी से बात होती है और ना ही मेरी बच्चों से बात होती है, कि एक बार कोई अगर अपना ट्रस्ट खो देता है तो खो देता है। मैं बस इसलिए बात करी थी उनसे जिससे कि घर नॉर्मल लगे, बच्चों को एक नॉर्मल माहौल मिल पाए। और वहीं अंशु ने बोला कि मेरे मम्मी पापा मेरी टॉप प्रायोरिटी है, और उन चीजों को जो भी उन लोगों को जो भी कुछ बोला गया है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उस चीज की जब तक वो लोग माफी नहीं मांग लेंगे पब्लिकली, जैसे पब्लिकली बोला गया, ये जो गंद बोली गई है ना, इसकी जब तक माफी नहीं मांग लेते हैं, मैं कौन होती हूँ किसी को माफ करने वाली? करेक्ट है, सही बात है। पहले तो मम्मी पापा हैं इतने बड़े, उनकी इंसल्ट हुई। अकेले मुझे नहीं बोला गया, मेरे मम्मी पापा को भी बोला गया कि जब उनको मतलब उनसे माफी नहीं मांगी जाएगी, जब वो माफ नहीं करते हैं, तो मैं कौन होती हूँ किसी को माफ करने वाली? क्योंकि ऐसे टाइम पर जो एक माँ बाप हैं उन्होंने बहुत कुछ झेला है, और उसके बाद फिर उनके जाने के बाद अगर उन्हीं की बहू से उनको ये सारी चीजें मिल रही हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, इतनी सारी गंदगी, इतनी सारी बेइज्जती,
तो भाई ये झेलना इतना आसान नहीं होता। तो ये सारी बातें अंशु ने क्लियर की और उसने जाते जाते ये भी बोला, कोई भी अगर बात आपको क्लियर करनी है या कोई भी आपकी इस तरह से कोई सवाल है तो मैं हूँ उन सब चीजों को क्लियर करने के लिए। बहुत अच्छा हुआ जो लोगों के मन में सवाल आ रहे थे, गलत चीजें आ रही थी, गलत क्वेश्चन उठ रहे थे कि क्या तुम फेक कंट्रोवर्सी कर रहे हो, क्या तुम मिली भगत हो, क्या तुम्हें व्यूज के लिए सब कुछ करना है। तो अच्छा हुआ ये वीडियो बनाकर उसने क्लियर कर दिया। भाई मुझे तो लगा इसने बिल्कुल सही किया है। आपको क्या लगता है वो भी मुझे जरूर बताना। बाकी आपने इन दोनों की वीडियो देखी है, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर से बताना। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।